कुछ इस तरीके का लुक है हमारी सोसाइटी का, आप लोग देख सकते हो। और ये सामने सोसाइटी में है जो कि वहाँ पर भी उन्होंने सब मैच वैच चल रहे हैं। और ये मार्केट है और बहुत ही अच्छी रौनक लगी हुई है इस समय। साथ ही में हमारे छठ पूजा भी हो रही है और छठ पूजा में पटाखे वटाखे ये सब छूट रहे हैं क्योंकि बहुत ही पास ही में हमारे हिडन है। तो आप देख ही सकते हो कि हम लोग कितने अच्छे रौनक भरी जगह पर मैं रह रही हूँ, जहाँ पर बिल्कुल भी अकेलापन जो है वो फील नहीं होता। और इस समय जो है इंडिया खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है। तो अब देखते हैं ये मैच कब तक चलता है और उसके बाद की जो खुशी होगी या जो भी होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट पता नहीं क्यों ब्लर क्यों आ रहा है, शायद मैं काफ़ी ऊपर से बना रही हूँ या फिर मेरा कैमरा जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक दे दें, ठीक है जी। और भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के जो कमेंट्स है ना वो सारे के सारे रीड करती हूँ, हर एक कमेंट पर मेरी नज़र रहती है, ठीक है। और उसके बाद मैं लाइक दे देती हूँ और कुछ को मैं जो है कमेंट्स भी मैं रिप्लाई भी दे देती हूँ। तो जी फ्रेंड, आज आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोगों ने देख ही लिया, समझ ही लिया कि हमारे यहाँ पर इस समय जो है बहुत ही शोर हो रखा है। शोर कहते हैं लेकिन ये तो खुशियों वाला शोर है ना। चक दे इंडिया। तो इस समय भी जो है अभी कोई बॉलिंग वगैरह जो है अभी इस समय कर रही है ऑस्ट्रेलिया। तो मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी मैच के बारे में अभी बात नहीं कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है, ठीक है। तो अभी जो बात करने वाली हूँ वो ये है कि दुश्मन की चाल जो है नाकामयाब कर दी है नन्नू ने कह दें या नन्नू के सबर ने। नन्नू ने जो है पेशेंस रखी तो उस चीज़ को उसने दोबारा से उस गलती को ना दोहराते हुए अपना जो चैनल है वो सेफ कर लिया, ठीक है। अभी मेरा भी चैनल जल्दी ही सेफ हो जाएगा, मेरे यहाँ से भी स्ट्राइक जल्दी से ही जाने वाली है। तो ये स्ट्राइक मुझे किसने दी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, गुलाब सिंह ने। लेकिन नहीं, ये नाम गुलाब सिंह का यूज़ किया था लेकिन आई थी झूठी की ओर से, ओके जी। तो झूठी जो है वो लैंड कर चुकी है और झूठी को मैं बताना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि झूठी ने जो छठ पूजा की थोड़ी सी क्लिप जो है हमारे लोगों के साथ शेयर करी, वो छठ पूजा की क्लिप नहीं थी। वो तो जी पेड़ के पास या फिर किसी मंदिर के पास, अगर आप अपनी सोसाइटी में से जा रहे हो तो वो जो सोसाइटी का एक मंदिर रहता है ना, तो बस वही वाले मंदिर में अगर उस छठ के टाइम पर वहाँ पर तो ये सब गीत जो हैं वो औरतें गुनगुनाती हैं, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो भी है लगाए ही जाते हैं वहाँ पर। हमारे भी यहाँ पर इस समय जो है लगे हुए थे। इवनिंग के टाइम पे खूब पटाखे छूटे हैं, मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ। और खूब रौनक है जी हमारे यहाँ पर तो, है ना। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे लेकर आई हूँ, आज मेरी आवाज़ में भी आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी एनर्जी है। वो इस वजह से एनर्जी है क्योंकि भाई अगल बगल सब और से मतलब इतनी खुशियाँ सी ऐसी फील हो रही हैं। तो जी भगवान करे हम सबकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ आ जाए। लेकिन जैसे ही किसी विकेट पे जहाँ वो कोई आउट कर ले, जहाँ फिर किसी कैच को जैसे वो कैच पकड़ते हैं ना, मुझे क्रिकेट के बारे में पता नहीं है क्या कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो पकड़ते हैं कैच तो एकदम से श्योर होता है चक दे इंडिया। तो बहुत ही एक एनर्जी लेवल जो है ना मेरा तो हाई हो जाता, मुझे बहुत ही अच्छा लगता दूसरों को खुश देखकर, है ना। तो यहाँ पर झूठी की जो प्लानिंग है मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने फेल कर दिया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया था कि झूठी जो है वो लैंड कर चुकी है। और यहाँ पर पुत्र ने किसी को भी बिल्कुल भी नहीं दिखाया था कि कौन कौन है इस समय घर पर, है ना। वो किन लोगों को छुपा रही है, वो यही मोटू और छोटू को छुपा रही थी, मोटू पतलू को, ठीक है। अब बोने जीजा पर भी बातें कर ली, ठीक है, और भी इतनी सारी बातें हो गई। लेकिन एक खुलासा, एक कमेंट जो आज शेयर हुआ जिसमें उन्होंने अपने पति को कुछ और भी कहा था, तो मैं बहुत हैरान थी कि अच्छा ये नाम भी उन्होंने दे रखा है। अब इस समय नाम जो है मेरे दिमाग से स्किप हो चुका है, लेकिन दुश्मनों की चाल को नाकामयाब करते हुए नन्नू ने जो क्लिक बेट टाइटल जो है सबके साथ शेयर किया। और वहीं जाहिला बेगम ने अपनी जाहिलियता को दिखाते हुए, समझाते हुए लोगों के सामने कैसे टाइटल के साथ खुद को प्रस्तुत करती हुई नज़र आई हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, देखिए यहाँ पहले भी बात हो चुकी है
कि हम लोग पर्टिकुलर किसी एक पर्सन पर बात नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये है कि तमीज़ और तहज़ीब के साथ सोशल मीडिया पर आना चाहिए। और वैसे ही तहज़ीब जो है आप लोगों की वही देखिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, आप अगर फेक हो तो आप फेक कितनी मतलब फेक हो तो आप फेक ही रहोगे, है ना। तो वैसे ही आप दिखेगा, है ना। आप अगर नकाब पहन लोगे अच्छे बनने का तो वो थोड़े टाइम के लिए होगा, वो डुप्लीकेट होगा, है ना। तो उसके बाद जो है ओरिजिनल जो आप लोगों की सोच है वो निकल कर सामने ही आ जाएंगी। तो ऐसे ही एक सोच के साथ वो सामने आएंगे। टाइटल में मेरे साथ शेयर हुआ तो उस टाइटल में लिखा है तू भी जनाना मैं भी जनाना। और क्या डॉग और बिचेस की ऐसी बातें करी जाती हैं कि मतलब शर्म आती है। भाई आपकी लैंग्वेज जिनकी इतनी गंदी है, ठीक है, जिनकी सोच ही इतनी गंदी है, ठीक है, वो किसी की सपोर्ट में क्या खड़े होंगे, है ना। ये वो बात है। और यहाँ पर ये है कि बड़े जो दामाद साहिब हैं उनकी मिलनी को लेकर भी बातें होंगी। और बातें होंगी, गुलाब सिंह जो हैं वो दहेज ले रहे हैं तो वो दहेज के लोभी नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि लड़की वाले अपनी पसंद से दहेज दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास कोई पैसा नहीं था, या फिर इनके पास कोई सेविंग नहीं थी जब पुतन की मैरिज हुई थी। और उस समय जो है शायद उन्होंने भी कोई मांग नहीं रखी थी। लेकिन फिर भी इन लोगों का कहना था कि अगर एक सूट दादी सास का दे रहे हैं या फिर एक अंगूठी भी दे रहे हैं तो भैया उसके लिए तो सब लोगों को पता है, ये चीज़ सब लोगों को पता है कि उसके लिए मजदूरी करनी पड़ेगी, यानी कि गुलाब सिंह को डबल उसको शिफ्ट लगानी पड़ेगी, तो फिर वो अंगूठी का जो है वो अदा कर पाएगा पैसा, है ना। क्योंकि भाई ऐसी चीज़ मांग ली थी ननू फैमिली ने कि जो उनकी पहुंच से बाहर थी। तो गुलाब सिंह की पहुंच से तो बहुत कुछ बाहर था, तो गुलाब सिंह ने चंपाकली को अंगूठी कैसे दे दी, इसीलिए तो वापस करनी पड़ गई। क्योंकि यहाँ पर भैया सोशल मीडिया पर सब लोगों के सब एपिसोड पड़े हैं, लेकिन अब इन लोगों ने बहुत सारे एपिसोड जो हैं वो डिलीट कर दिए। तो चलिए कोई बात नहीं, डिलीट कर दिए, लेकिन हर किसी व्यूअर्स के दिमाग से वो चीज़ें वो बातें आप कैसे हटाओगे। आपने खुद डिलीट कर दिए या वाईटी ने डिलीट कर दिए वो अलग बात है, लेकिन वाईटी के पास सबका सब कुछ रिकॉर्ड रहता ही है ना। जैसे कि वाईटी के पास ये भी रिकॉर्ड होगा कि ये स्ट्राइक मुझे किसकी ओर से आई है ना। उन्होंने तो मुझे भेज दिया कि ये तो गुलाब सिंह ने तुम्हें स्ट्राइक दी है, क्योंकि किसी और चीज़ पर और किसी भी वीडियो पर जो है मुझे स्ट्राइक इसलिए नहीं दे सके क्योंकि गुलाब सिंह कहीं किसी और में था ही नहीं। तो ये गुलाब का जो भी चैनल का जितना भी वो सब है वो सारा कुछ झूठी जो है वो ही हैंडल करती है, इसलिए जो मोटू मल है मोटू ने ये सब चीज़ें करी हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे ऐसी क्लिप लगा सकती हूँ, मेरा मन करा था, आज मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन इंडिया के जीतने की खुशी पता नहीं मुझे जीतेगा इंडिया या जो भी होगा, लेकिन एक होप तो रखनी चाहिए ना। तो यहाँ पर तो मुझे ये लग रहा है इंडिया जीतेगा। तो यही वो बात है कि इस समय जो काफ़ी इतना शोर हो रखा था, मैं वो वीडियो बना नहीं सकी हूँ अच्छे से, तो मैं क्लिप जो है आप लोगों के साथ कल शेयर कर दूँगी, जिसमें जो है आप लोगों को मदर इंडिया के डांस के स्टेप देखने को मिलेंगे। और स्टेप देखने के साथ साथ में आप लोगों को मोटू के डांस के भी स्टेप देखने को मिलेंगे, और आगे आगे ये क्या क्या स्टेप कर सकते हैं वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो ओकेज़न पर इन्होंने, चाहे वो हल्दी सेरेमनी है, चाहे फिर सैंत का है, चाहे जो भी है, जो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोग ये देख लेना कि वो पैसा तो ये खुद ही खर्च करेंगे ना, वो तो लड़की वाले नहीं करेंगे, है ना। अब उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी गुलाब सिंह को। और यहाँ पर अभी तक भी जिक्र नहीं किया, और झूठी के पर्दों से सॉरी झूठी के झूठों से जो है पर्दा हटाया है मैंने कि झूठी लैंड कर चुकी है, और ये मैं बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ। अब जो है मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट क्लिप्स भी शेयर करूँगी न्यू चैनल पर। सो प्लीज़ जिन्होंने मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वहाँ पर जाएँ और जल्दी से उसको भी सब्सक्राइब करें। ओके जी, तो यही बताना चाहती हूँ कि झूठी आप लोगों को क्यों इतना झूठ बोलना पड़ता है। अगर आप आ चुके हो तो भी कोई बात नहीं, हम पहाड़ों की रानी कह देंगे तुम्हें, ठीक है। नाम ही तो चेंज करना हमें, अगर वहाँ जाओगी तो हम झूठों की महारानी कहेंगे तुम्हें। लेकिन तुम इतना झूठ बोलने की वजह क्या थी? क्या तुम यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम्हारे वीडियो जो है तुम्हारे इन लॉज देखते हैं, क्या तुम उनको गुमराह करना चाहती हो? अपने व्यूअर्स तो तुम्हारे चलो देख ही रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है तुमसे, है ना, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों को तुम गुमराह कर रही हो कि हम अभी नहीं आए हैं, हम वहीं पे हैं, है ना। अगर सच में ही
तुम 22 या 23 तारीख को या 24 तारीख को लैंड करती हो तो तुम उस दिन की टिकट दिखा दियो, ठीक है। नहीं तो तुम जो है 17 तारीख को लैंड कर चुकी हो, ये हम तुम्हें बता रहे, है ना, ये वो बात है। और यहाँ पर आगे आगे जो और बातें होंगी, जो और चीज़ें होने वाली हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने रूबरू होकर मैं वो सब बातें करूँगी, ठीक है। लेकिन अभी जो मेरे को कमेंट्स आज तक, पहले स्टार्टिंग में जब मैं बात करती थी तो कुछ ऐसे कमेंट मेरे साथ शेयर होते थे जो लोग मुझे नापसंद करते थे, जिसमें से 200, देखिए इतना शोर होता है, शायद आप तक पहुंचा भी हो इसमें, है ना। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर मुझे 100 कमेंट आते थे, उसमें से 50 कमेंट मुझे डिलीट करने पड़ते थे, ठीक है, ऐसे कमेंट आते थे। लेकिन आज अगर मुझे 25-30 कमेंट आते हैं तो जी सिर्फ़ और सिर्फ एक कमेंट ऐसा आना शुरू हुआ है पिछले कुछ दिनों से कि जिनको लगता है कि नहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या फिर उनको लगता है कि नहीं मुझे किसके सपोर्ट में बात करनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये सरेआम दिखता है कि ये जो लैंग्वेज है ये किसी और की नहीं है, ये पुत्तन की है। और पुत्तन की आंखों में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, क्यों ना हो भाई पेन। अगर तुम्हें अपने कमेंट्स के साथ साथ हम लोगों के कमेंट्स भी रीड करने पड़ते हैं तो आंखें तो दर्द होंगी होंगी। उसके बाद तुम्हें एक ऐसा एपिसोड बनाना होता है कि जिसमें तुम्हें सिर्फ अपनी आवाज़ देनी होती है, वो भी चेंज कर कर। भैया तुम कितने काम करोगी, घर के काम करो, अपना व्लॉग बनाओ, अपने साथ दूसरा व्लॉग बनाओ, ठीक है, व्लॉग नहीं वॉइस वो वाला व्लॉग बनाती हो तुम, है ना। आंखें तो दर्द होंगी, उसमें भी तुम्हें रीड करना पड़ता है। और यहाँ पर पुत्तन ने कहा है कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, और ये चीज़ तो हम 4 महीने पहले बोल चुके हैं। भाई अब तुम कमेंट सेक्शन में क्यों लिख रही हो, है ना, जब हमें पता है तुम डाइवोर्स नहीं दोगी, क्योंकि गलती तुम्हारी है ना। अपनी गलती को तुम ऑन कैमरा मानना नहीं चाहती हो, जाना तुम वापस चाहती हो, वो भी अपनी शर्तों पर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ना तो तुम तलाक कभी दोगी, ठीक है। और ज़िंदगी के कुछ साल निकल जाएंगे और उसके बाद तुम दोनों भी यहीं हो, हम लोग भी यहीं हैं, आप लोगों को एक होता भी देख लेंगे, है ना। ऐसा मुझे पता है, ऐसा होगा और होगा ही पक्का, ठीक है। अच्छा अगर एक नहीं भी होते हैं तो दूरियां दूर दूर से ही सही, लेकिन आज नहीं तो कल जो है आप लोगों की समझदारी अगर होगी, और वहाँ पर नन्नू जो है वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर पुत्तन जो है वो डाइवोर्स ना देकर नन्नू के साथ रहने को तैयार है। तो ये जो कन्फ्यूज़न जो क्रिएट कर रखी है ना, ये मामला बहुत गड़बड़ वाला है भाई, ठीक है। इसमें अभी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, लेकिन हम कहते हैं ना वही धार जो है गले पे वही तलवार रखी हुई है भाई, धीरे धीरे हलाल करेंगे। अब थोड़ी सी जाहिला बेगम के अंदाज में बात कर ली है हमने यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ है, अगर हम किसी भी कल्चर को अगर करते हैं ना फॉलो कह रहे हैं, या फिर जिस कल्चर में हमारा जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज में होती है। अच्छा जब मैंने कहा कि हम फॉलो करते हैं है ना, तो जाहिला बेगम जो हैं उनकी आवाज़ में, उनके वर्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो दूर दराज देशों से है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक तो ये पर्दा अभी ओपन करा है मैंने, लेकिन ये मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों के सामने, ये वीडियो मैं लेकर आऊँगी और वो भी रूबरू होकर बात करूँगी आप लोगों के साथ। और आपके भी जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो जाहिला बेगम है तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को ये चीज़ें भी बताना चाहती थी कि गीले कपड़ों के बारे में तो मैंने जैसे बताया आपको, लेकिन घर के अंदर की बातें, अगर बेटी अपने घर से निकली है, ससुराल से निकली है और सीधी डायरेक्ट अपने मायके पहुंची है, और मायके में सिर्फ उसकी माँ है, बहन है, और माँ है, भाई है और भाभी है, इन तीनों को ही वो बात पता लगेगी, किसी चौथे पर्सन को नहीं लगेगी पता। लेकिन यहाँ पर तो भाई सारी बातें जाहिला बेगम को पता है। और फिर मैं वही कहती हूँ ना, पर्सनैलिटी एक है, शो 2 करी गई हैं, क्योंकि एक नकाब नशीन है, नकाब में ही रहती हैं, और दूसरी जो है ऑन कैमरा अपने आप को क्लियर दिखा रही हैं कि हाँ भाई मेरा तो भाई करैक्टर और सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर क्लियर हैं, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। मैं तो बहुत ही अच्छे दिल की साफ़ हूँ,
ऐसा मेरे जो भी नज़र आ रहा है वो सब लोग अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, मुझे इनके बारे में पता नहीं है। लेकिन अंदर की बातें किसी तीसरे इंसान को जब तक नहीं पता होती, जब तक कोई बताए ना, ठीक है। और ये जो बातें हैं ये कौन बता रहा है, सबको पता है। ये सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी है, जब वो बोलना शुरू करती है ना वो चुप नहीं करती। सेम वैसे ही जैसे जब लाइव करी थी और फिर वो कंटिन्यूसली बोलती चली गई। कमेंट्स पर भी उसकी पूरी नज़र थी और कैसे वो चीज़ें मैनेज कर रही थी, बच्चे को भी गोद में लेकर लाइव भी कर रही थी और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी रीड कर रही थी कि कौन मेरे लिए क्या बोल रहा है, ठीक है। ये वो बातें हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें तो क्लियर होंगी। और मोटूमल, तुम छुप छुपा कर अपने ही इन लॉज के जहाँ पर बैठकर जो भी मैच एंजॉय कर रहे हो ना, इंडिया का वर्ल्ड कप जो है इंडिया जीत के लेके आने वाली, यार बार बार मैं जीत ही कह रही हूँ तो फिर डेफिनेटली जीत जाना ही चाहिए इंडिया को, ठीक है। तो आप लोग ये समझे कि अगर इंडिया का ये जो वर्ल्ड कप मैच इस समय इंडिया और वो फाइनल मैच जो चल रहा है देख रहा है मोटूमल, और खातिरदारी में लगी हुई है सास, और खातिरदारी में लगी हुई है साली साहिबा, ठीक है, और खातिरदारी में लगी हुई हैं बीवी और मोटूमल, और यहाँ पर गुलाब सिंह कर रहे हैं एंजॉय, और उनके साथ और कौन कौन है जो एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो यही वो बात है कि जहाँ पर बोनो की फैमिली, बोनो की ही कहेंगे अब तो भैया, है ना, जहाँ पर बोनो की फैमिली में एक लंबू है, ठीक है, उसको खूब ये लोग तवज्जो देते हैं, घर के बड़े दामाद को, और खूब एंजॉय करवाया जा रहा है चाय पकौड़ियों के साथ। साथ में पहले स्टार्टिंग में स्टार्टर खिलाए जाएंगे, बाद में डिनर में तोरी और रोटी, और तोरी तो ज़रूर लाजमी होनी ही चाहिए क्योंकि मोटू की फेवरेट है। तो भाई अब कल आती हूँ मैं, पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, दिमाग में भी है, वो यहाँ पर अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई देखकर और बना ले, ठीक है। वो पॉइंट लेकर मैं आप लोगों के सामने ज़रूर से आऊँगी कल, और आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन लिख दें, क्योंकि आप लोगों की सजेशन से और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं हमारे वीडियोज़, एपिसोड क्रिएट होते हैं। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ढेर सारा ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।